उनको याद करने के पीछे एक ही प्रेरणा है कि जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर हम लोग चलने की कोशिश करें। आज लगभग 2300 सालों के बाद भी हम सम्राट अशोक को याद करते हैं कि उन्होंने देश को एक ऐसी व्यवस्था दी कि कमोबेश आज वही व्यवस्था देश में संचालित है। लोकतंत्र की व्यवस्था जो सम्राट अशोक के ज़माने में हुई, जो उन्होंने देश के गरीब और कमज़ोर के लिए, प्रजा के लिए जो काम किया, अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान पढ़ें तो जो सम्राट अशोक के ज़माने में था वो सारी व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में दी। अगर वो संविधान हमारे देश में पूरी तरह लागू हो जाए तो वैसा हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक का शासन फिर से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम सम्राट अशोक का शासन लाना चाहते हैं या हम कहें कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हम चाहते हैं कि लागू हो, तो उसके लिए जरूरी है कि उस विचार के लोग इस देश में ज़्यादा हो। आज हम जिस विचार की हमें ज़रूरत है, हम उस विचार के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में चर्चा करते हैं। संविधान तो वो लोग लागू करेंगे, छुट्टियां तो वो लोग सेशन करेंगे जिसके विचार के ज़्यादा लोग होंगे, जिसका जनमत होगा उनके पक्ष में। और अगर जनमत हमारे पक्ष में नहीं है तो हम चाह करके कुछ भी नहीं कर सकते। कहते हैं जिनकी औलादें लायकवर होती हैं उनके बाप को, दादा को सब कोई मानता है, सबको कोई पूजा करता है, और जिनकी औलादें लायकवर नहीं होती उनके माँ बाप को कोई इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान नहीं। तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर लायकी पैदा करना पड़ेगा। जब हम इस लायक बनेंगे तो देखिए हमारे बाप दादा को सबको इज्जत देता है कि नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ लोगों ने लायकी पैदा की, मानवर घनश्याम जी के लिए लायकी पैदा की, और बाकी महापुरुषों के लिए हम लायकी नहीं पैदा कर पाए। और जब तक हम लायकी नहीं पैदा करेंगे तब तक कौन हमारे पृथ्वी के नाम पर छुट्टी करेगा, कौन उसकी प्रतिमा लगाएगा, कौन उसकी पूजा करेगा। सबसे पहले तो हमें लायकी पैदा करें। जिस विचार को हम चाहते हैं उस विचार के पक्ष में हमें जनमत तैयार करना है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जीतता वही है जिसमें ज़्यादा मत में लोग होते हैं। और हमने ऐसे मत को जिताया है जो ना अशोक को चाहता, ना अम्बेडकर को चाहता, ना फुले को चाहता, ना साहू को चाहता। ऐसे मत के लोग बैठे हैं और फिर हम कहते हैं कि छुट्टी नहीं होती या हमारी बात नहीं मानी जाती। कैसे मानी जाएगी हमारी बात? हमारी बात तो तभी मानी जाएगी जब उस विचार के लोगों का बहुमत। तो सबसे पहले हमें उस विचार को फैलाना होगा लोगों के बीच। अशोक के विचार को, फुले के विचार को, साहू के विचार को, चंद गाड़गे के विचार को, बिरसा मुंडा के विचार को, जब इस विचार के लोग तैयार होंगे और इस विचार के साथ खड़े होंगे तो फिर आपके मत के लोग जीत करके जाएंगे। सम्राट अशोक को हम इसलिए याद करते हैं कि वो राजा बने, सम्राट बने और अपने राज्य की जनता के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, गरीब के लिए, कमजोर के लिए। ये तो आप छोटी बात है, हम देखते हैं कि सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, धर्मशाले बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, ये तो किया। लेकिन कितनी ऐसी गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं थी जो सम्राट अशोक ने अपने शासन में लागू की। लेकिन सम्राट अशोक ने कब लागू किया? जब सम्राट थे, राजा थे। अगर आप इस देश में कुछ करना चाहते हैं गरीबों के लिए, अपने लिए, तो पहले वहां पहुंचने के बारे में सोचना होगा जहां अशोक था। पहले जमाने में अशोक की जगह में जाने के लिए
तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, लाखों सेनाएं मारी जाती थी, तब राजा बनता था। और जब से हमारा देश में लोकतंत्र आया, लोग तलवारों राजा तलवार और बंदूक से नहीं बनते, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो राजा बन जाता है। आज का राजा भी जिनका ये होगा उनका भी अशोक होगा, वो उनके लिए काम कर रहा है और आपका भी अशोक बन करके वहां बैठ सकता है अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग करें। मैं एक दिन बनारस में था, हमारे चमन जी और विजय नारायण पटेल जी बैठे होंगे, हमें एक स्कूल के कार्यक्रम में ले गए। कहने लगे हमारे प्राइवेट स्कूल की इतनी समस्याएं हैं, सरकार हमारा ध्यान नहीं देती, सरकार हमारा ये नुकसान करती है, समाज सरकार हमारा वो नुकसान करती है। और ये बात वही कह रहे थे जो सरकार बनाते हैं। मैंने उनसे पूछा ये सवाल किससे कर रहे हो भाई? उस सरकार से परेशानी है जिसको हर चुनाव में आप बनाते हो और फिर कहते हो हमारी सुनी नहीं जाती, उसके लिए दोषी कौन? ये लड़ाई जो हमारी है, चाहे हमारे बाप दादा के सम्मान की हो, चाहे सम्राट अशोक के सम्मान की हो, फूले की हो, साहू की हो, अम्बेडकर की हो, बहन फूलन देवी की हो, ये सम्मान उनके करने और न करने से नहीं होता। अगर हम सम्मान देने को तैयार हो जाए तो उनका सम्मान सब कोई करे। ये लड़ाई हम उनसे लड़ करके नहीं जीत सकते। ये लड़ाई अगर हम तैयार हो जाए और हम एक जगह खड़े हो जाए तो इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे। हम लोग सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को भला बुरा कहते हैं। हमें किसी को भला बुरा कहने की क्या जरूरत है? हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है, एक विचारधारा के साथ खड़े होने की जरूरत है। और अगर हम अपने को तैयार हो जाते और अपने आप को तैयार कर लें तो ये लड़ाई हम जीत जाएंगे। हम कहते हैं रिजर्वेशन हो, यूजीसी का जो कानून स्टे हुआ, यूजीसी का अच्छा कानून बने, हमारे बच्चों को हिस्सेदारी मिले, भागीदारी मिले, इज्जत सम्मान मिले,